राधे राधे सभी को। आज से हमने सीटेट की प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं। चलिए देखते हैं आप लोग इतने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता देनी चाहिए? पहले का आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? चलिए इसका आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग। दूसरे का आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, मतलब लॉजिकल सोचने का प्रारंभ करता है, वो कौन सा स्टेज है? तीसरे का आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। मन का मानचित्रण संबंधित है। इसका आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग। इसका आंसर सी हो जाएगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? मतलब इसमें भी लॉजिकल कैसे सोचता है वो, किस स्टेज में? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 वर्ष से ऊपर होती है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में इसका आंसर डी हो जाएगा। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर्क्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, मतलब इंटरेक्शन करके सीखे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? इसका आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग। इसका आंसर डी हो जाएगा। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, मतलब बच्चा स्कूल में जाकर ही सीख सकता है। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका फोर्थ ऑप्शन ये रहा। इसका आंसर बी हो जाएगा। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों ने इतने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आगे ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।